वो जहां पर भी प्रचार करते थे वो इस शब्द को इस्तेमाल करते थे कि परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य निकट है, परमेश्वर के राज्य आपके बीच में है, मैं परमेश्वर के राज्य में इस पृथ्वी में लाने के लिए आया हूँ। जैसा स्वर्ग में परमेश्वर का इच्छा पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। उनका प्रचार आप बार बार आप सुनेंगे कि परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के राज्य क्या है। लेकिन परमेश्वर के राज्य क्या है? ठीक है, पिछले हफ्ता हमने देखा था कि यदि आप परमेश्वर के राज्य में हैं, यदि आप जीवित है, आप जिंदा है, तो जिंदा नजर आना चाहिए, है ना। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर ने एक मकसद के साथ हमें भेजा है। यहाँ हम बिना मतलब के इधर दुनिया में नहीं आए। परमेश्वर ने यहाँ रह रहा हर व्यक्ति को एक योजना के साथ, एक मास्टर प्लान के साथ इस पृथ्वी में भेजा है। तो उस मकसद को, परमेश्वर के राज्य को इस पृथ्वी में स्थापना करने का कार्य को हमें हर व्यक्ति को करना है। यदि आप जीवित है या जीवित है तो उसका प्रभाव इस दुनिया में क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। हम एक आम आदमी के जैसा इस दुनिया में आए, 50 साल जिए और चल पड़े, उसके लिए हमें बुलाया नहीं गया। परमेश्वर ने हमें एक महान योजना के साथ इस दुनिया में बुलाया है। ठीक है, वो योजना क्या है? यीशु मसीह ने बोला मैं जगत की ज्योति हूँ, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है कि तुम जगत की ज्योति हो। क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो। तो यीशु मसीह जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आया है, उस मकसद को कौन पूरा करेगा? हम पूरा करेंगे। यीशु मसीह जगत के ज्योति बनकर इस दुनिया में आए और जाने के टाइम में क्या कहकर गए? तुम जगत की ज्योति हो, इस जगत में तुम ज्योति बनकर रहो। तो यीशु मसीह एक महान योजना के साथ आया है, वो है स्वर्ग के राज्य को इस पृथ्वी में स्थापना करना। उन्होंने उस राज्य को शुरू करते हुए, उस राज्य में हमें आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, उन सारे चीजों को यीशु मसीह तैयार करके चले गए। अभी उस राज्य को आगे बढ़ाना, परमेश्वर के राज्य में इस पृथ्वी में स्थापित करना किसका काम है? हमारा काम है। यदि हम पढ़ते हैं, पढ़िए एक वचन दोबारा पढ़ेंगे। पिछले हफ्ता भी हमने पढ़ा था मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 9 और 10। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 9 और 10। जल्दी जल्दी पढ़िए। तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। हाँ, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। ठीक है, तो परमेश्वर के राज्य, वचन में लिखा गया कि तेरे राज्य आए, जैसा तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर के राज्य, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि उसके राज्य इस पृथ्वी में स्थापना हो, और परमेश्वर के राज्य में क्या चलता है वो ही इस पृथ्वी पर भी चलना चाहिए। ठीक है, तो पिछले हफ्ता मैंने थोड़ा बहुत बताया, जो नहीं आए तो नया नया दिख रहे हैं उनके लिए एक और बार मैं थोड़ा सा बताते हुए आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन आज का प्रचार का टॉपिक है राज्य में प्राथमिकता क्या है, परमेश्वर के राज्य में प्राथमिकता क्या होना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा पिछले हफ्ता जो हमने देखा था उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो परमेश्वर के राज्य इस पृथ्वी में स्थापना करने का जिम्मेदारी हमारा है। ठीक है, वो कैसे? क्योंकि परमेश्वर, आपको अजीब लग भी सकता है लेकिन सच्चाई यही है, परमेश्वर ने हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बनाया है। परमेश्वर ने हमें स्वर्ग ले जाने के लिए बनाया है क्या? नहीं है। स्वर्ग में ले जाने के लिए बनाया होता तो स्वर्ग में हमें बना देते। इस पृथ्वी के लिए परमेश्वर के लिए कोई योजना था, इसलिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, आदम को बनाया, इतना बड़ा वाटिका को बनाया, आदम को यहाँ रखा ताकि वो स्वर्ग से यहाँ आए, स्वर्ग जैसा है वैसा इस पृथ्वी में भी बन जाए। लेकिन मनुष्य वो होने नहीं दिया। मनुष्य ने बोला नहीं, मैं अपना कार्य करूंगा। तो परमेश्वर ने का योजना वहां जो है उन्होंने क्या किया? तोड़ा।
उन्होंने बोला नहीं, मैं मेरे द्वारा नहीं हो पाएगी। उन्होंने क्या किया, उस आज्ञा को तोड़ा, उस योजना को वहां रोक दिया। क्या हम परमेश्वर को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते हैं। आप रोक सकते हैं क्या? परमेश्वर तो इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाना चाहते थे, आदम ने नहीं रोका, रोक दिया। परमेश्वर चाहते थे कि रोज वो शाम को आके उससे बात करें, उसके साथ रिश्ता रखें, वही परमेश्वर चाहते थे। लेकिन आदम ने क्या किया? वो कह रहा था मैं नहीं रहा, मेरे को ये नहीं रखना है। क्या आपको रिश्तेदार को आप कंट्रोल में रख सकते हो? आप सोच रहे मैं अकेला कोशिश करूंगा कि मैं सबसे प्रेम रखूंगा। आपके रिश्तेदार कहेगा मैं नहीं रह रहा, मुझे तुझसे बात नहीं करना है, तुमसे रिश्ता नहीं रखना है, तो क्या होगा? वहीं खत्म हो सकता है। आप परमेश्वर को भी रोक सकते हैं परमेश्वर कार्य करने से। परमेश्वर तो चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी नाश ना हो। वचन क्या कहती है? कोई भी नाश ना हो, सब अनंत जीवन पाए। लेकिन कोई नाश नहीं हो रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग हो रहे हैं। अभी हम सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, यदि कोई कहता है भाई हमें नहीं मानना है, तो हम उन्हें तो रोक नहीं सकते, है ना? लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उस कार्य को जब तक इस पृथ्वी में रहेंगे, उस कार्य को हम क्या कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। तो आप सबको ये होना चाहिए कि सुसमाचार प्रचार करना, परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना केवल पास्टर का काम नहीं है। हम हर व्यक्ति इस मकसद के साथ दुनिया में भेजा गया। आप जहां पर भी काम करते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, इस सुसमाचार को, इस राज्य को, सुसमाचार को हमें प्रचार करना होगा। यदि आप चाहते हैं यीशु मसीह जल्दी आ जाएं, मैंने पिछले हफ्ता बोला था, है ना? यीशु मसीह जल्दी आना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस राज्य को, सुसमाचार को दुनिया के कोना कोने तक पहुंचाना पड़ेगा। वचन में लिखा गया है कि जब तक इस राज्य का सुसमाचार दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचेगा, जब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा, ना अंत होगा। तो उस मकसद के साथ हम भेजे गए हैं। जब तक वो पूरा नहीं होगा, जब तक हमें क्या करना पड़ेगा? उस काम को करते रहना पड़ेगा। इसलिए हर व्यक्ति एक मिशन के साथ भेजा गया। आपने फिलहाल में एक औरत आई है, कहां से? कहां से? पाकिस्तान से, सीमा हैदर। लोग कहते हैं कि वो एक मकसद के साथ इंडिया में आई है। अब सच है सच नहीं हमें नहीं पता, सच वो भी सकता है ना? वो कहती है मैं 5वीं पास हूं, लेकिन अंग्रेजी पराठादार बोल रही है। वो भी सकता है, वो भी नहीं सकता। लेकिन हमारी सरकार क्या डाउट कर रही है? कुछ पाकिस्तान में कोई मकसद के साथ उसको भेजा होगा, जासूसी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो परमेश्वर ने यहाँ इस दुनिया में भेजा एक मकसद के लिए। ये हर व्यक्ति के लिए, बच्चे से लेकर बड़े से लेकर। आप ये नहीं सोचना है कि मैं कंपनी में काम करता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, नहीं है। जहां आप काम करते हैं, जहां आप रहते हैं, वहां परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के राज्य को, सुसमाचार को, ये शांति का सुसमाचार को लेके जाने का आपका जिम्मेदारी है ना? तो इसे हमें याद रखना होगा। उसे रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन हम तो परमेश्वर के राज्य में पहुंच गए हैं। लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्राथमिकता क्या है? पहला चीज क्या होगा? यदि हम परमेश्वर के राज्य, हम विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में पहुंच चुके हैं, तो उस राज्य का कुछ कानून होगा। हर राज्य में हम रहते हैं तो हर राज्य में कानून होती है, नियम होती है, और जो कैसा रहना है उसका रूल्स होते हैं। जैसे हमारे कानून ले लो, हमारे संविधान ले लो, उसमें लिखा गया है कि एक मनुष्य इस राज्य भारतवासी है तो उसको ऐसा रहना चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए। तो ये सब परमेश्वर के राज्य में भी है। लेकिन परमेश्वर के राज्य ये नहीं है, लोकतंत्र नहीं है। वो क्या है? राजा और प्रजा है। प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, हम उसके प्रजा है। तो परमेश्वर के राज्य में राजा कौन है? परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह है, हम उसके प्रजा है। तो दो ही लोग हो सकते हैं, प्रजा ना तो दुश्मन। राज्य में दो तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है? प्रजा रहती है और वो प्रजा नहीं है, राजा के अधीन में नहीं है, तो वो दुश्मन है।
दूसरा देश को सपोर्ट करते हैं या दूसरा चीज को सपोर्ट करते हो, ठीक है। यहाँ धर्म को कोई वो नहीं है। हम सोच रहे हैं हम ईसाई है, हम कसाई है, हम वो है, हम ये है, हाँ वो नहीं है। हम ना ईसाई है, हम कसाई है, हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। ये सब एक नाम बोलने के लिए ठीक है, आप कहाँ हैं, कुछ तो राज्य में रहना है तो कोई तो धर्म को अपनाना पड़ेगा, इसलिए हमारा धर्म का आगे लिखा गया है ईसाई है। लेकिन हम परमेश्वर के राज्य के लोग, बाइबल कहते हैं हम परमेश्वर के बच्चे हैं। यहाँ धर्म बीच में कहाँ से आ गया? हाँ ईसाई वो ये सब तो हमने मनुष्य ने बनाया है। क्या परमेश्वर ने कभी बनाया है क्या? आज से लेकर जो मेरे से विश्वास कराएगा और वो ईसाई कहलाया जाएगा। बाइबल में कहाँ लिखा है तो बताओ? कहीं नहीं लिखा है। लोग ने जो यीशु मसीह को पीछा करते हैं उनको लोग ने कहा देखो ये ईसाई लोग हैं। कल वही लोग कल बोलेंगे ये कसाई लोग हैं, तो वो भी मान लोगे कि हम कसाई है? नहीं है। तो ये एक नाम है, उसको एक धर्म को नाम देके वो एक बना के रहना नहीं है। हम परमेश्वर के राज्य के लोग हैं। हम प्रेम का इस संदेश को प्रचार करने वाले लोग हैं। ये हमारे पहचान है। हम स्वर्ग के राज्य का प्रतिनिधि है इस पृथ्वी पर। स्वर्ग के राज्य का राजदूत है इस पृथ्वी पर। इस सबका वचन का आधार है। मैं जो भी बोल रहा हूँ वचन है, लेकिन ये सब बोलते रहूंगा तो समय नहीं है, लेकिन ये सब वचन में लिखा गया है। आप स्वर्ग के राज्य का राजदूत है इस पृथ्वी में। तो पिछले हफ्ता मैंने बोला था आपके दो है, एक जिम्मेदारी है, आप राजदूत है तो राजदूत के समान इस दुनिया में रहना है। उसके बाद यदि आपका कोई हाथ लगाता है तो आपका पीछे पूरा स्वर्ग के राज्य खड़ा है, क्योंकि आप परमेश्वर आपके साथ है, ठीक है। वो हमने खत्म किया। लेकिन यहाँ प्राथमिकता क्या है? स्वर्ग के राज्य में हमने प्रवेश कर लिया तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो एक वचन हम पढ़ते हैं। इस पृथ्वी में रहने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जिंदा रहने के लिए। कल तो हमने बोल दिया है कि जिंदा रहना, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है, ठीक है। आप जिंदा है, जिंदा रहने के लिए इस पृथ्वी में क्या क्या चाहिए? पानी चाहिए, खाना चाहिए और सब कुछ चाहिए, ठीक है। ये तो इस दुनिया का नियम है। इस दुनिया में रहना है तो ये सारी चीज चाहिए। पानी चाहिए, हवा चाहिए, कपड़े चाहिए, हाँ घर चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसके लिए सब लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। हाँ कुल मिला के पूछो आप काम क्यों करते हो? पूछेंगे तो कल खाना पड़ेगा, परसों खाना पड़ेगा, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, घर बनाना है, ये सब हमारे मकसद। ये सब सबके लिए चाहिए, ये नहीं मेरे को नहीं चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहती है? परमेश्वर के राज्य में क्या है प्राथमिकता, उसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 25 से 34, ठीक है। आज का वचन है। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी खत्म होगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे खत्म होगा। हाँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना। हाँ इधर जिंदा रहने के लिए ये चिंता मत करना। क्या चिंता? कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे कल, और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए, ना आप शरीर के लिए चिंता मत करो कि क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, हाँ ना बटोर के रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में। फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। उनको कौन खिलाता है? हाँ ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके बैंक अकाउंट में बचा के रखना गलत है, नहीं है। लेकिन हमारे मकसद ही वो नहीं है। जिंदगी में काम करना है, बैंक अकाउंट को भरना है, फिर चले जाना है, वो हमारा मकसद नहीं है। भाग दौड़ करते करते बैंक अकाउंट को भर गया, लेकिन उसको हम खर्चा किया ही नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अकाउंट में तो बहुत सारा है, चला गया, अब उसको क्या करना है पता नहीं। ठीक है आगे। तो भी मैं तुमसे
मैं तुमसे कहता हूँ सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हाँ, घासों को देखो, उनका कपड़ा कौन पहनाता है? परमेश्वर। इतना खूबसूरत आप देखते हैं, घास देखते हैं, फ्लावर देखते हैं, हाँ, बोटानिकल गार्डन है, अच्छा अच्छा गार्डन है। यदि हमारे शहर में कोडेकानल एक जगह है, वहाँ जाओगे तो इतना खूबसूरत फ्लावर्स है, पूरे पहाड़ में ऐसे सजा हुआ है, लोग वहाँ जाके देखने जाते हैं। लेकिन वहाँ कहते हैं सबसे अमीर इंसान था सुलेमान, ठीक है, बाइबल में सबसे अमीर इंसान सुलेमान था। उसने भी उतना अच्छा कपड़ा, जैसे फूल, घास जो इतना खूबसूरत है, उतना खूबसूरत उसने भी नहीं पहना, क्योंकि उनको किसने पहनाया? परमेश्वर ने। ठीक है, हाँ, आगे पढ़िए। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उस घास और पक्षियों से अधिक मूल्य नहीं है? हाँ, तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ, तुम में से कौन है, आप में से कौन है चिंता करके अपने आयु में 4 दिन बढ़ा देगा? बताओ। तो मेरे लिए भी चिंता करो, मेरा 4 दिन बढ़ा दो। कोई बढ़ा सकता है क्या? ना अपना बढ़ा सकते हैं, ना अपने बच्चों को बढ़ा सकते हैं। चिंता करके चलो मैं आज पूरे दिन दुखी रहूंगा तो मेरे बच्चों को 4 दिन बढ़ जाएगी, नहीं है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हाँ, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, तुम फिर वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वो कैसे बढ़ते हैं? वे ना तो परिश्रम करते हैं, वे ना तो परिश्रम करते हैं, ना काटते हैं। ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ, सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे, ये बार बार पढ़ रहे हैं क्या? वो छोड़ दिया था बीच में। कोई बात नहीं है, आगे पढ़िए। वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है जो अल्पविश्वासियों, हाँ। हे अल्पविश्वासियों, मैं नहीं कह रहा हूँ, यीशु मसीह कह रहे हैं। तो हे अल्पविश्वासियों, हाँ। को वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा? ठीक है। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना हाँ, कि हम क्या खाएंगे, ये हमारे लिए। इसलिए चलो वो सब ठीक है, घास के लिए परमेश्वर पहनाता है और पक्षियों को खाना खिलाता है, ये सब ठीक है। इसलिए आप चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पहनेंगे। क्योंकि हाँ। अन्य जाति हाँ, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इन सब वस्तुओं के खोज में रहते हैं। सिस्टर जी, ओ सिस्टर जी, शादी में क्या पहनेंगे चिंता नहीं। हाँ, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। हाँ, नहीं है, चिंता नहीं करना है, ठीक है। क्यों चिंता नहीं करना है? ये सब परमेश्वर के राज्य में जो नहीं है वो करते हैं, क्योंकि उनका कोई मकसद नहीं है, उनका कोई योजना नहीं है, उनको कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि उनको खुद का करने के लिए खुद का मेहनत करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ेगा, उनके पीछे कोई नहीं है। लेकिन यहाँ हम परमेश्वर के राज्य में हैं, तो परमेश्वर हमसे कहते हैं, आगे पढ़िए। इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हाँ, अन्य जाति लोग जो परमेश्वर के राज्य में नहीं है, वो सारे इन सारे वस्तुओं को पीछे भागते रहते हैं। उनका मकसद क्या है? वो कहते हैं आज एक इस जिंदगी में रहते रहते एक अच्छा घर बना देना चाहिए। घर बन गया तो मेरा मकसद पूरा हो। आज किसी से भी पूछ लो, भाई इतना मेहनत करते हो, आपका मकसद क्या है? हमारे बच्चों को शादी कराना है और एक घर बनाना है, उसके बाद कोई बात नहीं, मर जाए, यही मकसद है। नहीं है, इतना सा छोटा काम के लिए परमेश्वर ने इस पृथ्वी में हमें नहीं बनाया है। तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हारे लिए ये सब वस्तुएं अवश्य है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, ना परमेश्वर ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज का जरूरत नहीं है। ये तो परमेश्वर भी जानते हैं कि हम सबको ये सारी चीज चाहिए,
फिर भी परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कह रहे हैं उसे हम देखते हैं। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो ये सब वस्तुएं जिसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं, ये सब उसके साथ साथ मिल जाएगी। ठीक है, कल हमने एक शादी के लिए हॉल बुकिंग करने के लिए गया था, तो हम ढूंढते गए, तो ढूंढते किसी में 5 लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 3 लाख, किसी में 8 लाख, तो हमने ये सारा ढूंढ लिया। फिर एक जगह में हमने निर्णय किया, चलो हमें ये हॉल ठीक है, वो ये 1.5-2 लाख में फिक्स हो गया, चलो इस साल में हम शादी करेंगे, निर्णय कर लिया। चलो 2 लाख तो हमने दे दिया, तो आप क्या क्या सुविधाएं हमें देंगे? तो उन्होंने बोला हम बैठने के लिए चेयर देंगे, खाना देंगे, खाना में वेज में 3, नॉन वेज में 3, और आपके जूस अनलिमिटेड, आइसक्रीम अनलिमिटेड, कितना खाओ खा लो, हाँ, चिकन कितना खाना है खा लो, हाँ, ये सब आपका अनलिमिटेड। ठीक है, ये सब बजट उसमें है 2 लाख। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री में भी हम कुछ देंगे। क्या देंगे? बोल रहे थे कि 6-8 किलो का केक दे देंगे। हाँ, चलो केक हो गया। हमने बोला था और क्या देंगे? चलो आपके लिए 2-3 रूम दे देंगे, हाँ, ड्रेस चेंज करने के लिए, सामान रखने के लिए। और क्या देंगे? चलो आपका क्रिश्चियन वेडिंग है। हमने बोला हाँ, हमने क्रिश्चियन वेडिंग है, चलो हम हमें पता है लड़की लोग को आने के लिए रेड कारपेट चाहिए होगा, वो भी हम दे देंगे। तो और क्या देंगे? ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। और भी 2-3 चीजें बोलते रहूंगा तो वहां चले जाएंगे। तो मतलब तो क्या होता है, मतलब हम जितना बुकिंग करते हैं तो क्या होता है, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री वो लोग क्या करते हैं, देते हैं। ये इसके साथ साथ आता है, आप मना भी करोगे तभी भी वो केक देंगे आपको, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उस पैकेज के साथ आपको मिलता है। तो यहाँ ये परमेश्वर कहते हैं आप पहले परमेश्वर के राज्य और उनके धर्म को खोज करो, और जिसके पीछे तुम भाग दौड़ कर रहे हो, खाने के लिए, कपड़े के लिए, अपने घर के लिए, ये सब मैं कॉम्प्लीमेंट्री में फ्री में दे रहा हूं। आप जिस मकसद के लिए मैंने आप इस दुनिया में भेजा, उस मकसद के साथ आप जुड़ जाओ पहले। उसके बाद उस मकसद को पूरा करते हुए तुम्हें क्या क्या जरूरत होगा, वो सब क्या करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो कॉम्प्लीमेंट्री में आपको दिया जाएगा, है ना। वो आप काम करते हैं, जिस काम करने के क्षेत्र में आप परमेश्वर के इस राज्य को, सुसमाचार को आप प्रचार करोगे, वहां रहते हुए ही आपको ना चिंता करते हुए, ना तकलीफ करते हुए, परमेश्वर ये सारे वस्तुओं को बंदोबस्त परमेश्वर करेंगे। इसका मतलब क्या है, मैं काम ना करूं? नहीं है। आप काम के जगह में भी आपको परमेश्वर ने रखा है। आप जहां काम करने नहीं जाओगे वहां सुसमाचार कौन सुनाएगा? अभी दिवेश भाई हैं, अलग अलग जगह में अमीरों को, घर में बड़े बड़े लोग में जाके क्या करते हैं, कीबोर्ड सिखाते हैं। यदि वो कहेंगे नहीं तो मैं तो केवल परमेश्वर के राज्य को खोज करूंगा, अपने घर में बैठूंगा, तो उनके घर तक सुसमाचार कौन लेके जाएगा? तो वो एक जरिया है हमारे लिए। उस जरिया में हम काम कर रहे हैं ताकि वहां के लोग को भी इस राज्य को, सुसमाचार को हम क्या करें, प्रचार करें। आज नहीं तो कल एक दिन वो क्या करते हैं, उनको सुसमाचार को सुनाएंगे। आप कौन है, आप क्या करते हैं, तो सुसमाचार सुनाएंगे। विनोद भाई से पूछेंगे कंपनी वाले, आप क्यों ऐसे हैं? इस राज्य में और बहुत सारे विधियां हैं, उसमें अगले हफ्ते में आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट अगले हफ्ते में बोला राज्य का प्रिंसिपल्स क्या है, राज्य में लोग कैसा रहना चाहिए। ठीक है, किंगडम एटीट्यूड्स हम बोलते हैं। ठीक है, राज्य का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। तुम इस दुनिया के बंदा जैसे एटीट्यूड में रहोगे तो लोग किसी से उनसे पूछेंगे नहीं, लेकिन वचन में लिखा गया कि कोई आपके एक गाल में मारता है तो दूसरा गाल उसको आप दिखाओ। आप ऐसे दिखाओगे तो लोग पूछेंगे क्यों भाई उससे पिटाई कर रहे हो तुम आप कह सकते हो कि हम इस राज्य के लोग नहीं हैं, हम दूसरे राज्य के लोग हैं। वो राज्य में आग के आग बदला की नहीं होता है। वहां यदि कोई आपको सताता हो भी उनको क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए करके हमारा राज्य में सिखाता है।
उस राज्य में आप भी भागीदार हो सकते हो, आप भी हम जैसा बन सकते हैं। आप यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, ऐसे सुसमाचार सुनाने से कोई नहीं मान रहा। अभी आपको बोलना पड़ेगा कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा, मैं आपके लिए दूसरों से पिटाई खा सकता हूं। तब वो कहेंगे भाई मेरे लिए तुम क्यों खा रहे हो। तब आप कह सकते हो मेरे लिए भी एक व्यक्ति ने कोड़े खाई मेरे शरीर में, उनके शरीर में, मेरे लिए इसने एक व्यक्ति ने खून बहाया, इसलिए मैं आपके लिए कोड़े खा रहा हूं, या आपके लिए मैं डांट खा रहा हूं। तब वो मानेगा हाँ ये दूसरे राज्य के लोग हैं, इस राज्य में लोग ऐसा नहीं करते हैं। ये है, वो हम आगे जाएंगे, अगले हफ्ता पढ़ेंगे। लेकिन इस हफ्ता हम ये देखते हैं परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म को आप खोज करो, और जिसके लिए हम भाग दौड़ कर रहे हैं वो सब हमें क्या दिया जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, दो तीन बात में करके खत्म करना चाहूंगा। तो पहला बात क्या है, परमेश्वर के राज्य को खोज करना। दूसरी बात, उनके धर्म को खोज करना। तो हम कई बार क्या करते हैं, पहले हम अच्छा बनेंगे, उसके बाद परमेश्वर के राज्य में उनके काम में आगे बढ़ेंगे, ऐसा सोचते हैं। नहीं, यहां लिखा है कि आप जैसे भी हो परमेश्वर के पास आओ, उसके बाद आपके धार्मिकता को खोज नहीं करना है। किसके धार्मिकता को खोज करना है, परमेश्वर के राज्य में। यहां लिखा है कि परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता को, उसने हमारे लिए क्या किया है उसमें आप खोज करो, तो ये सब तुम्हें। आप ये मत सोचना है कि मैं कितना अपने आप को ठीक करके परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने मेरे को अच्छा दिखाऊंगा, वो नहीं है। आप कहो परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया है, उसकी धार्मिकता को खोज करो, और ये सारे बातें क्या मिल जाएगी हमें, मिल जाएगी, जिसके लिए हम भाग दौड़ करते हैं। तो परमेश्वर के राज्य में प्राथमिकता क्या है, परमेश्वर के राज्य को खोजना। खोजना मतलब ढूंढना, उसको पीछा करना, उसका पीछे लग जाना, उसके काम के लिए, उस मकसद का पीछे। तो एक इंग्लिश में एक कहावत है, इफ यू आर कनेक्टेड विद द पर्पस देन गॉड विल प्रोवाइड। इसका मतलब है आप परमेश्वर के उस मकसद के साथ जुड़ जाते हैं तो क्या होगा, उसका जो जो जरूरी होता है उस मकसद को पूरा करने के लिए, वो सब आपको ऑटोमेटिकली दिया जाए। तो आप कोशिश कीजिए जिस जगह पे परमेश्वर ने आपको रखा है वहां परमेश्वर के राज्य को स्थापित करना, आपके एक्शन के द्वारा, आपके प्रेम के द्वारा, आपके काम के द्वारा, आपके जीवन के द्वारा। आजकल लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं। आप प्रचार करते हो यीशु मसीह को, लेकिन जीते नहीं हैं। हम यीशु मसीह को क्या नहीं करते, जीते नहीं हैं। हम कहते हैं यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, लेकिन मैं आपको चुंगली करूंगा। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, लेकिन मैं आपका टांग खींचूंगा। कंपनी में ये चलती है बहुत सारी चीज, हमारे काम स्थल में, हमारे पड़ोसी में ये चलता है। नहीं, हम यीशु मसीह के समान जिएंगे तो लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य में अपने आप आएंगे। इसे कहते हैं परमेश्वर के राज्य को खोजना, परमेश्वर के राज्य का पीछे लग जाना, उस मकसद के साथ जुड़ जाना। उसके बाद आपको कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं है, ना कपड़े की, ना खाने की, ना पीने की। इस दुनिया के लोग इन सारे बातों को पीछे पड़ते हैं। यदि हम उसके मकसद के साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे बात को चिंता करने का जरूरत नहीं है। आने वाले हफ्ते में हम और अध्ययन करेंगे परमेश्वर के राज्य में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। परमेश्वर के राज्य के लोग कैसे रहते हैं, ठीक है, कैसे उनका स्वभाव होना चाहिए, उनका चाल चलन कैसे होना चाहिए। यीशु मसीह ने सिखाया अध्याय 5 में, उसको हम बोलते हैं पहाड़ी उपदेश। वो राज्य का नियम है, परमेश्वर के राज्य में लोग कैसे होना चाहिए, ठीक है। उसको हम बोलते हैं किंगडम एटीट्यूड्स। राज्य का एटीट्यूड कैसा होता है, राज्य के लोग कैसे होते हैं। जैसे अमेरिका का, मैंने पिछले हफ्ता भी बोला था, अमेरिका का राजदूत हमारे इंडिया में रहता है, वो कैसे अमेरिका में रहेगा वैसे ही यहाँ भी रहेगा। क्यों, उसको पता है मैं उससे नीचे उतर के आऊंगा तो इज्जत किसका कटेगी, उसके राज्य का कटेगी।
नहीं नहीं, यहाँ के लोग तो धोती पहन के घूमते हैं, मैं भी धोती पहन के घूमूंगा, ऐसा घूमता है क्या? नहीं है। वो वहां जैसा टाई पहन के घूमता है वैसे ही यहाँ भी घूमता है। क्यों? अरे इंडिया में तो लोग कौन टाई पहनता है? ऐसा पहन के नहीं घूमता है। वो अपने राज्य में कैसा रहता है वैसे ही यहाँ भी रहता है, क्योंकि वो उस राज्य को यहाँ क्या करता है, लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता है। तो हम किस राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्वर्गीय राज्य को। तो हमारे चाल चलन भी स्वर्गीय राज्य। मैं कपड़े की बात नहीं कर रहा हूँ आप ये मत सोचना मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, वो नहीं कह रहा हूँ। स्वर्गीय राज्य कैसा रहता है? वचन में लिखता है कि स्वर्गीय राज्य ना पीने खाने की ना पहनने की, वो आत्मा में चलने की राज्य है ना? आप कैसा पहनोगे कैसे रहोगे वो बात की बात है। यदि आप आत्मा के अनुसार चलते हो, हमारे पहनना, हमारे चलाना, हमारे कैरेक्टर में भी बदलाव आता है। ठीक है, वो हम आने वाले हफ्ते में अध्ययन करेंगे। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, पहले परमेश्वर के उस राज्य के मकसद के साथ हम जुड़ जाएं। यदि हम जुड़ जाएं और जिसके पीछे इस दुनिया के लोग भागते हैं उनके पीछे हमें भागने का जरूरत नहीं। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।